खंडवा जिले की सबसे बड़ी श्री दादाजी ग्रीन नर्सरी, जहां आप पाएंगे सभी प्रकार के फलदार, फूलदार, साज सज्जा, इंडोर आउटडोर औषधि पौधे, सभी प्रकार के खूबसूरत पाम ट्री, सब्जी पौधों की विस्तृत श्रृंखला, नवविकसित कॉलोनियों के गार्डन प्लानिंग और डेवलपमेंट का कार्य, खेतों में फलदार पौधों के बगीचे लगाने हेतु संपर्क करें। श्री दादाजी ग्रीन नर्सरी, भंडारी पब्लिक स्कूल व सोनी गोडाउन के पास, सियाड़ा रोड, खंडवा। एमपी के खंडवा में कल यूथ कांग्रेस द्वारा पानी की समस्या को लेकर नगर निगम पर विरोध प्रदर्शन किया गया था। इस दौरान कांग्रेस के कार्यकर्ता और पुलिस के बीच में जमकर झड़प भी हुई थी। आपको बता दें कि प्रदेश यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष विक्रांत भूरिया और पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव इस कार्यक्रम में मौजूद थे, अतिथि के तौर पर थे और उन्होंने सरकार पर जमकर निशाना साधा था। इस समय खंडवा में धारा 144 लागू है। इस तरह के कार्यक्रम प्रतिबंधित हैं, इस तरह के कार्यक्रम नहीं किए जा सकते, लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस द्वारा भीड़ इकट्ठी कर सोशल डिस्टेंस का उल्लंघन किया गया, कोविड नियमों का उल्लंघन किया गया, इस तरह के आरोप प्रशासन ने लगाए। और कोतवाली थाने में इंदल सिंह ठाकुर, कुंदन मालवीय, शहजाद पवार, इकबाल पहलवान, अयूब लाला, आलोक रावत, अंकित राठक, विशाल सोनी, मुल्लू राठौर, असीम पटेल, श्याम यादव, अब्दुल कादर, अख्तर, प्रवीण हल्दे, रणधीर कैथवास, राजकुमार कैथवास, अकरम जाटू, अहमद पटेल, रियाज हुसैन सहित अन्य लोगों पर अपराध दर्ज किया गया है। खंडवा के कोतवाली थाने में यह अपराध दर्ज किया गया है। इन सभी में से जब शहर अध्यक्ष इंदल सिंह ठाकुर से बात की गई तो उन्होंने कहा कि हम इस तरह के मामलों से घबराने वाले नहीं हैं, क्योंकि जनता के लिए इस तरह के हजारों केस शासन लाद दे उसकी हमें परवाह नहीं है, परंतु जनता की लड़ाई लड़ते रहेंगे और आगे भी यह संघर्ष जारी रहेगा। चाहे शासन प्रशासन हमें जेल में ठोक दे, अत्याचार करे, शोषण करे, लेकिन हम घबराने वाले नहीं हैं। आगे भी खंडवा की इसी तरीके से लड़ाई लड़ते रहेंगे जब तक खंडवा की जनता को न्याय नहीं मिलता। वहीं कुंदन मालवीय ने कहा कि ये सरकार इस समय कांग्रेस द्वारा जो जनता की लड़ाई लड़ी जा रही है उससे घबरा गई है और घबराकर विनाशकाले विपरीत बुद्धि जैसे निर्णय ले रही है। आपको बता दें कि उन्होंने इस बात को लेकर विरोध दर्ज कराया। उन्होंने पहले भी विरोध दर्ज कराया था जब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर एफआईआर करने की बात आई थी, जब उन्होंने आनंद नगर में पार्षद के घर पर जाकर, पार्षद की दुकान पर जाकर पानी के लिए उनका विरोध किया था। कुल मिलाकर अब आने वाले दिनों में उपचुनाव है, नगर निगम के चुनाव है, तो यह स्वाभाविक है कि इस तरह के घटनाक्रम होते रहेंगे और माहौल भी तब बनता है जब इस तरह का संघर्ष हो। और इसके अलावा अगर एफआईआर नहीं हुई तो फिर नेतागिरी का फ़ायदा क्या। कुल मिलाकर कांग्रेस अपना ध्यान आकर्षित करने में कामयाब हो रही है और इस तरह का उल्लंघन करने पर उन्हें पता था कि 144 लगी हुई है और उन्होंने इसके लिए प्रशासन को का आवेदन भी नहीं दिया इस तरह का कार्यक्रम करने के लिए, क्योंकि वो मेंटली प्रिपेयर थे कि हम पे 188 होगा और अन्य धारा लग सकती हैं। तो उन्हें ऐसा अंदेशा था कि यह होगा और तभी तो माहौल बनेगा कि देखो कांग्रेस कितना संघर्ष कर रही है और कांग्रेस के नेता जनता के लिए केस तक दर्ज करा रहे हैं और बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। तो राजनीति में इस तरह का माहौल क्रिएट करने के लिए इस तरह के काम करने पड़ते हैं। हालांकि अच्छी बात है, यह सभी पार्टियां करती हैं, इसमें कांग्रेस हो, बीजेपी हो, जब किसी भी जगह पर चुनाव होता है और चुनाव में माहौल बनाने के लिए, जनता का ध्यान आकर्षित कराने के लिए और यह दिखाने के लिए कि हर कोई जनता के लिए पागल पागल हुए जा रहा है उनकी सेवा करने के लिए। बाकी जनता सब जानती है, सब समझती है कौन क्या कर रहा है, वो चुनाव में अपना मत दे देती है। उसे जो लगता है उसका जो विचार बनता है, उसे लगता है कि ये अच्छा कर रहा है तो उसे सपोर्ट करती है, उसे लगता है वो अच्छा कर रहा है तो उसे सपोर्ट करती है। पर कुल मिलाकर अब खंडवा में इस तरह के घटनाक्रम आए दिन देखने को मिलेंगे। बयानबाजी, पुलिस से झड़प और एफआईआर और ना जाने क्या क्या। अब खंडवा की जनता को यह देखना पड़ेगा और खंडवा की जनता भी मेंटली प्रिपेयर हो चुकी है कि खंडवा की जनता बहुत स्मार्ट है, वो बहुत बारीकी से नज़र रखती है कौन क्या कर रहा है, लॉकडाउन में किसने क्या किया, और वैसे भी जब मुसीबत आती है तो उसके लिए कौन खड़ा होता है, कौन नहीं खड़ा होता,
ये जनता बखूबी समझती है। अब आने वाले दिनों में ये देखना होगा कि आगे किस तरीके से राजनीतिक उठापटक देखने को मिलती है। इस एफआईआर के बाद कांग्रेस के नेता किस तरीके से माहौल बनाते हैं और क्या करते हैं, यह देखने वाली बात होगी।